श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप जो है बालकांड दोहा नंबर 170 कपटी मुनि और राजा भान प्रताप की चर्चा श्रवण कर रहे थे। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि रिपु तेजसी अकेल अपी लघु करी गनियन ताहु, अजहु देत दुख रब शशि सिरयौ से सितराहु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि अगर तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। देखिए, राहु जिसका सिर मात्र बच रह गया था, वह अब भी सूर्य और चंद्रमा को महाराज ग्रसित करता, दुख देता है। ये चर्चा आपने पिछली चर्चाओं में श्रवण किया था। आगे जो है कहते हैं महाराज वो तपस्वी कपटी मुनि और वह कालकेत नाम का राक्षस, दोनों महाराज मिले हुए थे। कालकेत राक्षस वो तो राजा तो सो गया और वो तपस्वी जागता रहा, दूसरे आसन पर जाकर के बैठ गया। और वहाँ तपस्वी राजा अपने सखा को देख करके प्रसन्न हो गया, उठ करके मिला, बड़ा सुखी हुआ। फिर उसने मित्र से सब कथा कह के सुनाई। निशाचर आनंदित हो गया, बोला कि राजन सुनो, जो तुमने मेरा उपदेश मेरे कहने के अनुसार मेरा किया, तब मैंने शत्रु को साध लिया, उसका नाश कर डाला, समझ लो। तापस निप करें तापस निप निज सखहि निहारी, औ हरसी मिले अठी भयऊ सुखारी। मित्र ही कहीं सब कथा सुनाई, जादू धान बोला सुख पाई। अब साधे रिपु सुनहु नरेशा, और जो तुम कीन मोर उपदेशा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज तपस्वी राजा जो महाराज कपटी मुनि बना हुआ है, और कालकेत निश्चय जब वहाँ आया तो महाराज कालकेत वहाँ जब आया तो उसे देखते ही तपस्वी उठ करके खड़ा हो गया। उठ करके मिलने और हर्षित होने का भाव यह है कि तपस्वी कालकेत की बड़ी प्रतीक्षा करता रहा। सोच रहा था कि यदि कहीं कालकेत आज नहीं आया तो उसका काम बिगड़ जाएगा। मैंने राजा से एक करार किया हुआ है कि तपोबल से तुम्हें सोते हुए घोड़े पर समेत घर पहुंचा दूंगा। यह बात मेरे सामर्थ्य से बाहर, मुझसे तो हो ही नहीं सकती, इसलिए सोच में पड़ा हुआ था। लेकिन महाराज इसलिए सो नहीं रहा, चिंता में व्याकुल था। और जब तपस्वी वो जो महाराज काल के तो राक्षस आया तो बड़ा प्रसन्न हुआ, उठ के खड़ा हुआ, उसकी राह देख रहा था, कब आवे। सब कथा सुनाने का भाव है कि जिसमें सब बातचीत सुन करके छल करने में चूक न हो। जैसा राजा से उसने चर्चा किया वो सारी की सारी बातें बताया, और सब कार्य करने के लिए बोला, जात धान बोला सुख पाई। काल के सुख हुआ क्योंकि यह सब छल करना उसको लिए साधारण बात। और कह रहे हैं कालकेत तो आया और वह तापस निप के मन की बात हुई, इससे वह मित्र को देख करके सुखी हुआ। कालकेत कथा सुन करके सुखी हुआ, इससे जाना गया कि तब उसके मन की बात पूरी हुई। जैसे कपटी मुनि ने कथा सुना करके कालकेत को सुख दिया, वैसे कालकेत के अपने मित्र को सुख देने की बात बोला।
अर्थात अब मुझसे नहीं बचेगा। हे मित्र, अब मैं सब कर दूंगा। अब मैंने उसको साथ लिया जिसका नाश किया हो गया हो, उसके अनुसार साध्य का अर्थ होगा कि नाश कर डाला समझो। भाव यह कि यदि तुम ऐसा उपाय न करते तो शत्रु का नाश नहीं हो सकता। जो तुम कीन मोर उपदेशा, यानी काल के पहले ही यह सिखा गया था कि मैं किसी दिन जब राजा को शिकार निकलेगा तो छल करके यहाँ लाऊंगा। तुम उससे ये सब बातें करना जिससे वह तुम्हें महामुनि जान करके तुम्हारे बस में हो जाए, तुम्हारी आज्ञा के पालन तत्पर हो जाए। अब कह रहा कि प्रभु आप चिंता त्याग दो, विधाता ने बिना दवा के रोग का नाश कर दिया है। वंश सहित शत्रु की जड़ मूल से उखाड़ करके बहा देना मेरा काम है। चौथे दिन आकर के मिलूंगा। तपस्वी राजा को बहुत प्रकार से संतोष दिला। ऐसा देखकर तो वह महाकपटी अत्यंत क्रोधित कालकेतु हंस चला। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि परिहर सोच रहो तुम सोई, बिन औषधि बियाद दुख विधि होई। कुल समेत रिपु मूल बहाई, और चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस मिलित ही तापस निपहि, बहुत पर तोषी, और चला महाकप तिरोसी। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। पहले कहा है कपिल मुनि को सोच के मारे नींद नहीं पड़ी। अब कालकेत कहता तुम सोच छोड़ करके सो जाओ। सोच में मनुष्य की निद्रा नहीं पड़ती। और जो है गयो भवन, सोच महाराज न रहे, अर्थात सोच त्याग करने को कहा। तब सोने की बात कहा। भाव एक पैर फैला करके मेरे भरोसे निश्चित होकर के सो जाओ। यहाँ भान प्रताप जो है महाराज व्याधि है हमारी तुम्हारी दोनों की, और बिना दवा के अर्थात बिना उपाय किए ऐसा प्रबल शत्रु साधारण उपाय से नहीं मर सकता था। तो साधारण उपाय से ही नाश प्राप्त होगा। भाव यह है कि विधि बस ही ऐसा संजोग बन गया है, नहीं तो अपने किए नहीं होता। शत्रु का मूल कुल है, कुल का नाश होने से शत्रु निर्मूल हो जाए। विप्र गुरु पूजा इसकी जड़ है। ब्राह्मण के द्वारा साफ इसकी जड़ जो धो दूंगा, जड़ के वह बह जाने से वह राज रूपी मकान भी ढह जाए। कपटी मुनि ने राजा से कहा कि मोह तुम्हें भूप भेंट दिन तीजे, हमसे तुमसे तीसरे दिन भेंट होगी। इसी से कालकेत कहता है कि तीसरे दिन मैं राजा को पुरोहित रूप धर करके और महाराज भेंट करूँ। चौथे दिन ब्राह्मणों का प्रातः ही निमंत्रण करा के मध्याह्न में राजा को साफ दिला करके उसी दिन तुमसे आकर के मिलूँगा। ये महाराज वो कपटी मुनि कह रहा, वो कालकेत कह रहा। तापस निप मिले, बहुत परतोषा। भाव है कि कपटी मुनि को बहुत सोच है कि न जाने कोई विघ्न उपस्थित हो जाने से काम न बिगड़ जाए तो क्या दशा होगी। उसने ढाढ़स बधाया, बार खाली नहीं जाएगा। चला से स्पष्ट है कि तापस भान प्रताप को सोने को कह करके दूसरी जगह महाराज चला गया था। अब कहा तुम जाओ आराम से वहीं पर सो। भान प्रताप का आसन दूर नहीं था, काल के चला कर वहाँ आना नहीं कर सकते। और देखिए महाकपटी अतिरोषी था, वो कापस कपटी और क्रोधी था। और महाराज जाने सो अतकपट घनेरा, घरेरा कपट जानता था, महाकपटी है। और अत्यंत महाकपटी अत्यंत कपट जानता है, जाने सो अति कपट घनेरा। फिर अपने अधीन पुरुष पर भी दया नहीं, उसे जड़ मूल से नाश करने का प्रण किया। इससे चला अतिरोषी महाकपटी। महाराज महाकपटी वहाँ से चल पड़ा। आगे जाकर के महाराज राजा भान प्रताप को घोड़े के सहित एक क्षण के अंदर राजा के महल में पहुँचा दिया, पत्नी के बगल में सुला दिया और घोड़े को ले जा करके घुड़साल में बांध दिया। राजा के पुरोहित को हरण करके ले गया वापस और जा करके खोह में और कंदरा में रख दिया। प्रेमी सज्जनों,
ये 7वीं 8वीं चौपाई, दोहा नंबर 71, इसका पूरा भावार्थ आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को।